Hi guys, this is Priyanka. Welcome back to Learning Classes with Priyanka. Friends, मैं आपको जो है गांधी जी की जो सब्जेक्ट है हमारा बीएड सेकेंड ईयर का वर्क एजुकेशन गांधी जी नई तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट, ठीक है, उसकी यूनिट आपको उसकी जो है सीरीज़ आपको करा रही हूँ, ठीक है। यूनिट फर्स्ट हम कर चुके हैं, ठीक है। उसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं। उसमें मैंने आपको लॉन्ग शॉर्ट दोनों तरीके से बताया कि किस तरीके से आपसे शॉर्ट लॉन्ग पूछे जा सकते हैं अपनी लास्ट वीडियो में। आज जो है हम सेकेंड यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं, जो है गांधी जी नई तालीम, ठीक है, सेकेंड यूनिट का नाम। तो ठीक है, इस यूनिट में जो है हम गांधी जी के एजुकेशनल फिलोसफिकल थॉट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी उनकी एजुकेशनल थॉट्स पर बेस है कि उनके क्या थॉट्स थे एजुकेशन को लेकर, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गांधी जी बिलीव दैट एवरीवन हैज़ द राइट टू एजुकेशन, कि गांधी जी ने क्या माना कि सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब एक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है शिक्षा को प्राप्त करना, विच इज़ क्रूशियल फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। और क्यों इम्पॉर्टेंट है व्यक्ति का शिक्षा प्राप्त करना? ताकि उसका जो है पर्सनल डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि देखिए, अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें कि अगर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है, ठीक है, आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, और आप झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, तो क्या आपको एजुकेटेड पर्सन माना जाएगा? नहीं। आपको क्या कहा जाएगा उस व्यक्ति को कि ये तो क्या पढ़ा लिखा, कि झूठ बोलता है, इतनी चोरियां करता है, तो उस व्यक्ति को हम एजुकेटेड पर्सन नहीं बोल सकते, ठीक है। तो गांधी जी के हिसाब से क्या था, क्योंकि क्या है उसमें ना मोरल डेवलपमेंट नहीं है, उसका करेक्टर डेवलपमेंट नहीं है उसके अंदर, ठीक है। ही डिडंट थिंक दैट एजुकेशन वॉज जस्ट अबाउट रीडिंग एंड राइटिंग, कि उन्होंने शिक्षा को केवल पढ़ने लिखने का ही साधन नहीं माना था। इंस्टीड ही सॉ लिटरेसी एज अ वे टू स्टार्ट द रियल एजुकेशनल जर्नी। उनके लिए पढ़ाई असली शिक्षा की शुरुआत का एक माध्यम थी। फॉर हिम एजुकेशन मीन्ड हेल्पिंग पीपल ग्रो इन एवरी एस्पेक्ट, फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। कि उनके लिए शिक्षा का मतलब क्या था कि व्यक्ति का हर तरीके से विकास होना, शारीरिक भी, मानसिक भी और आध्यात्मिक भी, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वो जो है कि अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा भी है और वो झूठ बोलता है तो क्या उसे एक एजुकेटेड पर्सन माना जाएगा? उसे या वो चोरी करता है तो क्या उसे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति माना जाएगा? नहीं। So, according to गांधी जी, एजुकेशन वॉज मच मोर देन जस्ट लर्निंग टू रीड एंड राइट। कि इसका मतलब क्या था कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा केवल पढ़ने और लिखने से ज़्यादा थी, कि सिर्फ आपने पढ़ लिया या कुछ लिख लिया तो वही शिक्षा नहीं थी उनके हिसाब से। इट वॉज अबाउट बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ वन सेल्फ। यह खुद को सबसे बेहतर बनाने के बारे में था। खुद को सबसे बेहतर क्या है कि आपका हर तरीके से डेवलपमेंट हो, फिजिकली भी, मेंटली भी और स्पिरिचुअली भी। बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। आई मीन का मतलब कि शिक्षा से उनका मतलब क्या था अकॉर्डिंग टू गांधी जी, ठीक है। उनके अनुसार शिक्षा का मतलब था कि बच्चे और व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलू से उनसे सबसे अच्छी बातें निकालना का मतलब कि जो भी उनके अंदर अच्छी चीज़ें हैं उनको बाहर लेके आना ही गांधी जी का एकमात्र वो था, कारण था। अब हम बात करते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में, कि गांधी जी के हिसाब से क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या उनकी शिक्षा के उद्देश्य थे। तो ये मैंने हेडिंग्स लिखी हैं। अब इन हेडिंग्स को हम वन बाय वन डिफाइन करेंगे। जैसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट, फिर मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, मोरल कैरेक्टर डेवलपमेंट, वोकेशनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए कभी भी तो आपको इसी तरीके से पहले हेडिंग्स लिखनी है, उनके बाद एक एक हेडिंग्स को आपको डिफाइन करना है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की, शारीरिक विकास। एजुकेशन एम्स टू प्रमोट द फिजिकल वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल, की शिक्षा व्यक्तियों के शारीरिक विकास को बढ़ावा देने का
उद्देश्य रखती है। इट इनकरेजेस फिजिकल फिटनेस, हेल्थ अवेयरनेस एंड द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी हैबिट्स, कि यह शारीरिक स्वस्थता, स्वास्थ्य जागरूकता और स्वस्थ आदतों के विकास को प्रोत्साहित करती है। कि फिजिकल फिटनेस को कैसे शिक्षा प्रोत्साहित करती है, देखिए जैसे अगर हम एक स्कूल का एग्जाम्पल लें, स्कूल में बच्चों की पी क्लास होती है, ठीक है, तो जैसे पीटी होती थी हमारे टाइम में, ठीक है, तो बच्चों की ऐसी पी क्लास होती है जहाँ पे उन्हें फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कराई जाती हैं, उन्हें योगा कराया जाता है, ठीक है, उन्हें उसके बारे में बताया जाता है, उन्हें हेल्दी हैबिट्स के बारे में बताया जाता है। तो क्या है, शिक्षा एकमात्र साधन है उनका फिजिकल डेवलपमेंट करने का। नेक्स्ट इज mental and intellectual development. Education strive to enhance mental faculties such as critical thinking, problem solving, क्रिएटिविटी, एनालिटिकल स्किल्स। कि शिक्षा के साथ क्या होता है, व्यक्ति का जो है मेंटल विकास भी होता है, ठीक है। वो कैसे, जैसे उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की उन्हें आती है, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। जैसे कोई क्रिएटिव एक्टिविटी करना, जैसे अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है या आपको कोई एक्टिविटी करने के लिए मिली, तो क्या होगा, उससे आपका मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा। या मैथ्स की एक्टिविटी होती है, जैसे मैथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस होते हैं ना, ठीक है, तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, तो क्या होता है, उससे आपकी मेंटल स्किल्स का पता चलता है। इट हेल्प्स इंडिविजुअल बिकम इंटेलेक्चुअली कॉम्पिटेंट एंड कैपेबल ऑफ मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ठीक है। कि यह व्यक्तियों को मानसिक रूप से प्रतिस्थापनीय और जानकारीपूर्ण बनाने का उद्देश्य रखती है। मतलब कि उन्हें पूरी तरह से हर चीज़ों के बारे में पता चलता है, ठीक है। जो मैंने आपको अभी हेडिंग पीछे समझाई, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उसकी ये हिंदी में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत और सामाजिक विकास। Education seeks to foster both individual growth and social integration. It aims to help individuals develop their unique talent and skill while also preparing them to function effectively within a larger society. एजुकेशन क्या सिखाती है आपको, एजुकेशन सिखाती है कि आपको जो है समाज से कैसे बात करनी है, समाज के साथ कैसे इंटरेक्ट होना है, कैसे अपने व्यक्तिगत विकास को बढ़ाना है। क्योंकि मैन क्या होता है, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, कि एक सामाजिक प्राणी है। क्यों, क्योंकि वो इस समाज में रहता है। एक व्यक्ति समाज में रहते रहते काफ़ी चीज़ों को सीखता है, उनसे चीज़ों को अडॉप्ट करता है, ठीक है। समझ में आया कि व्यक्तिगत सामाजिक विकास में क्यों, क्योंकि देखिए हम इस समाज में रहते हैं तो हमें काफ़ी कुछ इस समाज से सीखने के लिए मिलता है, ठीक है। कि शिक्षा की पहली धारा क्या है, व्यक्तिगत विकास और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना। यह व्यक्तियों को उनके एक अनोखे तरीके से बढ़ने का और एक समाज के प्रति भीतर जो है भावनात्मक रूप से काम करने के लिए तैयार करने का एक उद्देश्य रखती है। कि मतलब इस तरीके से क्या होता है, जब आप शिक्षा के थ्रू, शिक्षा मतलब आप जब एजुकेशन को अच्छे से सीख जाते हैं, जब आप नॉलेज को प्राप्त कर लेते हैं, एक एजुकेटेड पर्सन बन जाते हैं, तो आपके अंदर क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कल्चरल डेवलपमेंट, की सांस्कृतिक विकास। की एजुकेशन एक बहुत बड़ा क्रूशियल रोल, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है व्यक्ति के अंदर जो है कल्चर डेवलपमेंट को डेवलप करने में, ठीक है। इट हेल्प इंडिविजुअल अंडरस्टैंड देयर कल्चर रूट्स, अप्रिशिएट डाइवर्सिटी एंड बिकम कल्चरली सेंसिटिव। कि यह व्यक्तियों को जो है उनकी सांस्कृतिक जड़ों को समझने, ठीक है, विविधता की मूल्यांकन करने और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील बनने में हेल्प करती है। उनको उनकी कल्चर के बारे में भी बताती है, उनका सांस्कृतिक विकास करती है। मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, इसकी बात तो हमने सबसे पहले करी थी कि जो मैंने चोरी का आपको एग्जाम्पल दिया था। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू इंस्टॉल मॉरल वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन इंडिविजुअल। की शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, नैतिक मूल्यों और नैतिकता को व्यक्तियों में डालना। इट इनकरेज दैम टू डेवलप स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, एम्पैथी एंड अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स दैम सेल्फ एंड अदर्स। यह उन्हें मजबूत चरित्र, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, सहानुभूति और खुद और दूसरों के प्रति जिम्मेदारी की भावना को विकसित करने में भी हेल्प करती है, प्रोत्साहित करती है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही इसका एग्जाम्पल दिया, एक चोरी का या झूठ बोलने का
का कि मोरल डेवलपमेंट कम होगा जब एक व्यक्ति अच्छे तरीके से एजुकेटेड होगा, और अगर व्यक्ति एजुकेटेड होने के बाद भी झूठ बोलता है, चोरी करता है, तो उसमें क्या है, उसमें मोरल डेवलपमेंट नहीं है, उसका नैतिक विकास नहीं हुआ। Vocational development. Education should equip individual with practical skills and knowledge necessary for their chosen profession and careers. कि शिक्षा व्यक्तियों को उनके चयनित काम में जो है यूज़फुल कौशल और ज्ञान से लेस करने का उद्देश्य रखती है। यहाँ पे देखिए कि मैंने लेस और यूज़फुल जो है वो उसी तरीके से ऐसे ही लिख दिया जैसे लिखा जाता है कि ठीक है, हिंदी वाला नहीं लिखा, ठीक है। यूज़फुल मतलब उपयोगी, नेसेसरी मतलब आवश्यक हो गया जैसे, ठीक है। तो शिक्षा एक व्यक्ति को एक वोकेशनल डेवलपमेंट भी करती है, और वो कैसे करती है, क्योंकि जब आप एजुकेशन को प्राप्त कर लेते हो तो आप एक जो है वोकेशनल डेवलपमेंट करते हो अपना, क्योंकि एजुकेशन के साथ ही आप जो है बहुत सारी जॉब्स को ले सकते हो, ठीक है। अब आप को टीचर बनना है, किसी को पढ़ाना है, तो आपको उसके लिए एजुकेशन प्राप्त करनी पड़ेगी। आपको कहीं जॉब करनी है तो भी उसके लिए एजुकेशन को लेना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, उससे आपका व्यावसायिक विकास होगा, ठीक है। उससे आप अपनी आजीविका को पूरा कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप वर्क नहीं करोगे, कोई भी काम नहीं करोगे, कोई जॉब नहीं करोगे, ठीक है, और तो आप अपनी आजीविका को कैसे पूरा करोगे। और आप वर्क और जॉब कब कर सकते हो, काम कब कर सकते हो, कब कहीं आप जॉब कर सकते हो, कब आप कहीं टीचिंग कर सकते हो, जब आप एजुकेशन को प्राप्त कर लेते हो। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मतलब अल्टीमेट एम हो गया है, तो आध्यात्मिक विकास हो गया कि फॉर सम द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन गोज बियॉन्ड द मटेरियल एंड इंटेलेक्चुअल रियलमीज की कुछ लोगों के लिए शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है, सामग्रिक और बौद्धिक क्षेत्रों से बिल्कुल अलग चले जाना, कि जो मटेरियलिस्टिक दुनिया से अलग जाना चाहते हैं, ठीक है, जो इंटेलेक्चुअली वैल्यू से अलग जाना चाहते हैं, मतलब जो कहते हैं ना कि मटेरियल से ये बौद्धिक, उससे क्या लेना देना हमारा, ठीक है, कि हमारा अल्टीमेट एम क्या है, हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है, मुक्ति को प्राप्त करना। इट इन्वॉल्व्स न्यूट्रिंग द स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ इंडिविजुअल, हेल्पिंग देम फाइंड मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ एंड प्रमोटिंग वैल्यूज लाइक कंपैशन, लाइव एंड इनर पेस। की इसमें व्यक्तियों की क्या होता है, आंतरिक दुनिया को पोषण देना, मतलब जो उनका जिससे उनका आध्यात्मिक विकास हो, ठीक है। मुक्ति का साधन क्या है, आध्यात्मिक विकास से ही तुम्हें मुक्ति मिलती है, जब हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। उन्हें जीवन में अर्थ और उद्देश्य ढूंढने में क्या करती है, हेल्प करती है, जैसे दया, प्यार, ठीक है, और आंतरिक जो हमारी हो गई जैसे मूल्यों को प्रोत्साहित करना है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। तो ये थे जो हमने गांधी जी के एम्स के बारे में पढ़ा, इससे रिलेटेड ही हम अपनी सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं थी, आप पूरी वीडियो देख सकते हैं एंड तक, और वीडियो इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।